Hello everyone, welcome to this video for the students of class standard 8, and in this video we shall study about endangered wildlife, संकटग्रस्त वन्य प्राणी। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। So let's have an introduction of what we are going to study. Let's read. The IUCN Red List is far more than simply a list of threatened species. It is a system of assessing the global conservation status of species. IUCN Red List, पहले तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जिस तरह से यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी प्रकार से ये कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुई थी फ्रांस में। 5 अक्टूबर 1948 फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम है कि पूरे विश्व से जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जो लुप्त होने की कगार पे हैं, उन प्रजातियों के बारे में स्टडी करना, उनकी लिस्ट बनाना और लिस्ट पूरे विश्व में सर्कुलेट करना ताकि उस जानवर को बचाया जा सके, उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। So, IUCN Red List is far more than simply a list of threatened species. ये सिर्फ IUCN का जो रेड लिस्ट है वो सिर्फ थ्रेटेंड स्पीसीज यानी जिन प्रजातियों के ऊपर खतरा है, तो खतरे ग्रस्त प्रजातियों की ही एक लिस्ट नहीं है। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ असेसिंग द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। ये विभिन्न जानवरों की प्रजातियों का वैश्विक संरक्षण का स्तर क्या है उसके भी आकलन करने का एक सिस्टम है, एक तंत्र है, एक व्यवस्था है। थ्रेटेंड स्पीसीज रेफर कलेक्टिवली टू द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज ऑफ वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। Threatened species refer to collectively to the IUCN Red List categories. Threatened species किसे कहा जाता है? संकटग्रस्त या खतराग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आने वाले जानवर कौन से जानवर हैं, कौन से प्राणी हैं जिनको IUCN की रेड लिस्ट में कैटेगरी में दो कैटेगरी में रखा गया है। एक वल्नरेबल कैटेगरी, ऐसा कैटेगरी जो आपदाग्रस्त हो सकने की स्थिति में है, जिनके ऊपर आपदा आ चुकी है या आने वाली है, ऐसी स्थिति है जिसके बाद उनकी संख्या संकट में आ जाएगी। और दूसरा इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके बाद एक संकटग्रस्त हैं और एक गहन संकटग्रस्त स्पीसीज हैं। यानी कुल मिलाकर ये 3 स्पीसीज हैं, एक वल्नरेबल, दूसरा इंडेंजर्ड, तीसरा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वल्नरेबल थोड़ा कम संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब गहन संकटग्रस्त स्पीसीज, प्रजाति। 3079 एनिमल्स एंड 2655 प्लांट्स आर इंडेंजर्ड वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में 3079 जानवर और 2655 वनस्पतियां संकटग्रस्त हैं पूरे विश्व में। बहुत ही चिंताजनक है ये। दिस इज द पिक्चर ऑफ साइबेरियन टाइगर। साइबेरियन टाइगर है, यू कैन सी दिस इज साइबेरियन टाइगर। अनदर नेम ऑफ साइबेरियन टाइगर इज अमूर tiger. So let's have some facts about Amur tiger. The Siberian tiger, also known as the Amur tiger,
is a tiger subspecies inhabiting mainly the mountain region in Russian Far East. साइबेरियन टाइगर को हम अमूर टाइगर के भी नाम से जानते हैं। ये बाघ की एक ऐसी उप प्रजाति है जो रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। ये प्रजाति अमूर टाइगर की, इसको साइबेरियन टाइगर कहा जाता है। In 2005 there were 331 to 393 Amur tigers in this region. 2005 में इस क्षेत्र में 331 से लेकर 393 के बीच में अमूर टाइगर्स की संख्या थी। द साइबेरियन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1992। साइबेरियन प्रोजेक्ट जो है वो 1992 में 1992 ईस्वी में फाउंडेड हुई, यानी कि उसकी शुरुआत की गई। इन अगस्त 2010 में चाइना एंड रसिया एग्रीड टू कोऑपरेट इन प्रोटेक्टिंग ट्रांस बाउंड्री एरियाज फॉर अमूर टाइगर्स। 2010 के अगस्त महीने में चाइना और रसिया, ये दोनों देश अमूर टाइगर की सुरक्षा के लिए ट्रांस बाउंड्री एरियाज यानी सीमा पार क्षेत्रों में एक दूसरे से सहयोग करने के लिए और अमूर टाइगर की सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुई। अगस्त 2010 में चाइना हैज़ अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स इंक्लूडिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल टाइगर डे इन जुलाई 2010। जुलाई 2010 में चाइना ने लोगों के जागरण को बढ़ाने के लिए और लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए उसने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, इंक्लूडिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल टाइगर डे, और उसमें शामिल था कि विश्व का पहला ग्लोबल टाइगर डे मनाए जाने की शुरुआत भी चीन ने ही की। तो इस प्रकार से साइबेरियन टाइगर को कंजर्व करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो भी एनिमल IUCN की रेड लिस्ट में चला जाता है, उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके संरक्षण के लिए IUCN विभिन्न देशों को जहां वो पाए जाते हैं उन देशों को एक एडवाइजरी जारी करती है। उनकी शिकार पे पूर्णतः रोक लगा दी जाती है ताकि उनका और भी पोचिंग नहीं किया जा सके, उनका शिकार नहीं किया जा सके, और उनकी संख्या किस प्रकार से बढ़े, उनकी ब्रीडिंग को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस मिल के काम करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि साइबेरियन हाउस initiatives were taken by the concerned countries like China and Russia to conserve the Amur tigers, the Siberian tigers, and now it's time for study of a very social animal, dhole, DHOLE. Dhole. Where is it found and how it came to an extinct is a matter of concern for us. The dhole is a canid native in Central and Sub-East Asia. Central and Sub-East Asia. Central मतलब मध्य और साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया। मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पाया जाने वाला एक कैनिड है। कैनिड मतलब कुत्ते की प्रजाति का जानवर है जिसका नाम है ढोल। ढोल्स स्टिल ऑकर इन तिब्बत एंड मे स्टिल इनहेबिट नॉर्थ कोरिया, दाउ दे आर एब्सेंट इन रशिया एंड चाइना। ढोल आज भी तिब्बत में पाए जाते हैं। तिब्बत चाइना के अंतर्गत ही, भारत ने तो तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे रखी है, लेकिन चाइना इसे अपना अंग मानता है। तो तिब्बत एक देश है जहाँ पे ढोल आज भी पाए जाते हैं। एंड मे स्टिल इनहेबिट नॉर्थ कोरिया, और शायद वो नॉर्थ कोरिया में भी निवास करते हैं, यद्यपि वे रशिया और चाइना, रूस और चीन नामक देशों में एब्सेंट हैं, वहाँ पे वो नहीं पाए जाते हैं। द ढोल इज़ ए हाईली सोशल एनिमल। ढोल जो है वो
पूर्णतः सामाजिक प्राणी है। जैसे हमारे देश में कुत्ता पाया जाता है, सोशल एनिमल है, वैसा ही ढोल भी एक सोशल एनिमल है। लिविंग इन क्लैंस कंसिस्टिंग ऑफ 12 इंडिविजुअल्स, यह 12 प्राणियों के समूह में, एक परिवार में, क्लैन में रहता है, एक पारिवारिक समूह में रहता है। बट द ग्रुप्स ऑफ ओवर 40, लेकिन अगर अलग अलग क्लैन के ढोल एक साथ रहते हैं तो कम से कम 40 उनकी संख्या होती है। अगर ये समूहों में रहते हैं तो 40 की संख्या में, और अगर क्लैंस के समूह में होते हैं तो वो 12 के आसपास उनकी संख्या होती है एक परिवार में। इट इज लिस्टेड एज endangered by the IUCN as population are decreasing and estimated at less than 2,500 adults. IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड प्रजाति में है, संकटग्रस्त प्रजाति में है, क्योंकि इसकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है और अभी वर्तमान में लगभग 2500 एडल्ट्स इसके वर्तमान में पाए जाते हैं। इसकी संख्या लगभग 2500 है। The dhol is protected under Schedule 2 of the Wildlife Protection Act 1972. ढोल को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, अनुसूची 2 के तहत प्रोटेक्शन में रखा गया है, संरक्षण में रखा गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि with which wildlife protection act it has been protected? The dhol is protected under which schedule and under which act? Then the answer is the dhol is protected under Schedule 2 of the Wildlife Protection Act 1972. This is the picture of dhol. ये देखिए ढोल है, ढोल। Now let's have some more endangered animals which are found in the different areas of the world. The first animal which we have to study is shoebill. Shoebill. This is an animal of stork or crane species. यह स्टॉर्क या क्रेन स्पेसीज का जानवर है जिसका नाम है शूबिल। इसको शूबिल इसलिए कहा जाता है कि इसका जो चोंच है वो जूते की आकार का होता है, जूते की तरह होता है। देखिए शू की तरह है ये, इसलिए इसका नाम शूबिल है। ये अफ्रीका में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका एंड स्पेशली इन जाम्बिया एंड सूडान। जाम्बिया और सूडान के देशों में ये पाया जाता है। ये देखिए इसका बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा पक्षी है ये, कोई छोटा पक्षी नहीं है। ये देखिए इसका बिल्कुल ये जो चोंच है जूते की तरह है, इसलिए इसका नाम है शूबिल। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अफ्रीका में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट एनिमल, जैपनीज रेड क्राउन क्रेन। सबका नाम अंत में आप लोगों को बताया जाएगा। ये जैपनीज रेड क्राउन क्रेन। रेड क्राउन क्यों कहा जाता है इसको? तो इसके ठीक सिर के ऊपर एक लाल रंग का कलगी होता है, क्राउन की तरह होता है, मुकुट की तरह होता है। इसी कारण इसे रेड क्राउन क्रेन कहा जाता है। और जापानीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जापान के पर्वतीय इलाकों में, जहाँ पे बर्फ़ हमेशा गिरता रहता है, उस इलाके में ये पाया जाता है। ये जनरली रशिया और चाइना में भी पाया जाता है, लेकिन रशिया और चाइना में ये सिर्फ स्प्रिंग सीज़न और समर सीज़न में पाया जाता है। और जब ये विंटर होता है तो ये जापान की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड की श्रेणी में भी इसको रखा जा सकता है। प्रवासी पक्षी, यानी साल के कुछ महीने किसी और देश में रहते हैं, साल के दूसरे महीने में दूसरे देश में रहते हैं। इसे मंचूरियन क्रेन भी कहा जाता है। जापान में इसे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लोग इसे देखना पसंद करते हैं और इसे उन इलाकों में इसे लोग पालते भी हैं। मतलब सभी जगह नहीं पाला जाता है, लेकिन लोग इसे भाग्य का प्रतीक मानते हैं, इसलिए अपने साथ रखना पसंद करते हैं। नाउ द पिक्चर यू आर लुकिंग एट इज द पिक्चर ऑफ ब्लैक ब्रॉड अल्बाट्रोस। ब्रो मीन्स होता है भौं। ब्लैक ब्रोड मतलब काले भौं वाला अल्बाट्रोस। ये एक क्रेन के प्रजाति का
ये एक क्रेन की प्रजाति का पक्षी है और इसका जो भौं होता है बिल्कुल काला होता है। ये देखिए यहाँ पे आंखें तो काली हैं ही, इसका जो ब्रो है, ब्रो वो भी बिल्कुल काला है। बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत पक्षी है ये कहाँ पाया जाता है? तो इसके लिए आपको एक मैप मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये अफ्रीकन महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया है और ये दक्षिणी ध्रुव है, अंटार्कटिका। और ये जो इलाका है ये है दक्षिणी साउथ पैसिफिक ओशियन, ये साउथ पैसिफिक ओशियन का इलाका है। और यहाँ से यहाँ जो इलाका है, ये जो सब समुद्र का इलाका है, ये है साउथ अटलांटिक ओशियन और ये फिर से ये साउथ पैसिफिक ओशियन। तो साउथ अटलांटिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन के समुद्री इलाके में ये ब्लैक ब्रोड अल्बाट्रोस पाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। अब अगला जो इंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन ओपोसम। नॉर्थ अमेरिकन ओपोसम, नाम से ही ये क्लियर है, इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दैट इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन मैक्सिको। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वर्जीनिया ओपोसम, ये वर्जीनिया ओपोसम के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज नॉर्थ अमेरिकन ओपोसम। नाउ द नेक्स्ट इंडेंजर्ड एनिमल इज आइबेरियन लिंक्स। लिंक्स का मतलब हुआ बिल्ली के प्रजाति का, ये एक तरह का बनबिलाव है ये, और ये बिल्ली की प्रजाति का एनिमल है। ये आइबेरियन पेनिनसुला, इट इज़ फाउंड इन आइबेरियन पेनिनसुला। एंड वेयर इज आइबेरियन पेनिनसुला? इट इज़ बिटवीन द टू कंट्रीज स्पेन एंड पोर्टुगल। ये पश्चिमी यूरोप के, दक्षिण पश्चिम यूरोप के स्पेन और पुर्तगाल के बीच में जो पेनिनसुला है, जो प्रायद्वीप है, उसको आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है और उसमें ये आइबेरियन लिंक्स पाया जाता है। इसकी एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। ये आइबेरियन लिंक्स है, देखने में बड़ी बिल्ली जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको बनबिलाव भी कहा जाता है, बनबिलाव की प्रजाति का है। एंड द नेक्स्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज इज शॉर्ट फिन मैको शार्क्स। शॉर्ट फिन मैको शार्क, ये एक तरह की शार्क मछली है और इसका जो फिन होता है, इसकी जो पूंछ होती है, ये टेल फिन है और ये फिन है, ये बहुत छोटी होती है बाकी शार्क की अपेक्षा में, इसलिए इसको शॉर्ट फिन मैको शार्क कहा जाता है, या इसको आइसुरुस भी कहा जाता है। आइसुरुस, या आइसुरस भी कहते हैं इसको। ये शॉर्ट फिन मैको शार्क है। एक और तस्वीर है शॉर्ट फिन मैको शार्क की, ये देखिए शॉर्ट फिन वाले हैं ये कंपेरेट, इफ इट इज़ कंपेयर टू द अदर व्हेल्स, अदर शार्क्स, इट इज़ शॉर्ट फिन्ड, so it is known as short fin mako shark. Great white shark also belong to this species. ग्रेट वाइट जो शार्क होता है वो भी इसी स्पीसीज का माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर होती है, 2.5 मीटर टू 4.5 मीटर इसकी लेंथ होती है और इसका वजन लगभग 680 किलोग्राम, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। And now let's see the name of all the endangered species which we have just studied. The first is Japanese red crowned crane, Iberian lynx, short fin mako shark, black broad albatross, shoebill, North American opossum. So in all we studied total 8 species that are endangered and that are in the red list of IUCN. So we have also studied what IUCN is and how does it work and which animals have been protected, and we came to know about some of the animals which belong to IUCN list. You are advised to
watch this video again and write all the main points in your notebook and get them by your heart. Wait for the next video to come. Till then, have a nice day. Bye bye.